नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में स्वागत है। साथियों, आज एक भूतपूर्व सैनिक का दर्द सड़का है। उन्होंने सरकार से मदद मांगी है कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन के टेबल के अनुसार हमें पेंशन दी जाए। हम सरकार से और कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वर्ल्ड वार लड़े हैं, तो हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब एक MLA और MP की पेंशन बढ़ सकती है, वो 2, 3, 4 पेंशन ले सकते हैं, तो हमें एक भी पेंशन सही तरीके से क्यों नहीं दी जा रही है? क्या वो हमारा हक नहीं है? क्या हम सरकार से भीख मांग रहे हैं? दोस्तों, ये सभी बातें उस सैनिक की ज़ुबानी सुनने के लिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं, वह आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अभी चलते हैं उस सैनिक की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए कि उनका दर्द क्यों छलका है। भी ओल्ड एज आनी है, उनके बच्चे उनको हेल्प करते नहीं करते हैं, उनको कैसे सुधारना है, वो नहीं हुआ। जो हमारे शॉर्ट सर्विस मिशन के ऑफिसर्स थे, 71 बांग्लादेश वॉर वेस्टर्न सेक्टर में बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी। 277 आदमी हमारे शहीद हुए। SS ऑफिसर थे। ब्रिगेडियर चांदपुरी SS1 के थे, महावीर चक्र मेला। मेजर परमेश्वरम महारेजिमेंट के, उनको परमवीर चक्र मेला IPCAP ऑपरेशन में। ये सारा कुछ होते हुए भी गवर्नमेंट की जो आंख और कान है वो शॉर्ट सर्विस के लिए बंद है कि ऐसे समझते हैं ये नेग्लेक्टेड लॉट है। जब हम फौज से आए, अब 71 में जो हमारे ऑफिसर्स थे, कोई 54 ऑफिसर जो थे वो प्रिजनर ऑफ वार बना के ले गए। उनमें से 3 शॉर्ट सर्विस के ऑफिसर भी हैं। आप उनके प्लीज नाम नोट करिए। सेकंड लेफ्टिनेंट सुधीर सब्बरवाल 87 लाइट रेजिमेंट, कैप्टन रविंदर कौड़ा 39 मीडियम रेजिमेंट और कैप्टन ओम प्रकाश दलाल ग्रेनेडियर्स के। ये अभी जेल में बैठे वहाँ पाकिस्तान में, और उनकी कोई सुनाई नहीं है। जब हम फौज से बाहर आए, हमारे आइडेंटिटी कार्ड बन गए, हॉस्पिटल में जाते थे, दवाई मिल गई। शायद शॉर्ट सर्विस का जो काम था उनको पसंद नहीं आया। 2009 में उन्होंने हमारी मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी। बंद करने के बाद में हमारे ऑफिसर्स AFT चंडीगढ़ गए, हम लोग केस अपना जीत गए और थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ मिला थोड़ी देर के लिए कि जो नॉन पेंशनर ESM है, एक्स सर्विसमैन है, वो अपनी फैसिलिटी वेल करते रहेंगे। जब वो AFT का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में गया, MOD में गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए, तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन लिया, वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए। वो बिना मेडिकल एड के चल रहे हैं और कब तक चलते जाएंगे जब तक ये नहीं होगा। अब पिछले दिनों में हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनाई हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी उसको बरकरार रखो और 2 महीने के अंदर में इनके लिए कोई ना कोई आप स्कीम लेके आओ। अब मेरी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी से बेनती है कि पूरे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पुरानी स्कीम थी उसको बरकरार रखें, ताकि हम टाइमली अपने मेडिकल फैसिलिटी वहाँ से बेर कर सकें। अब पीछे आपके बोर्ड लगा हुआ है 1 रैंक 1 प्रिविलेज। जब एक ऑफिसर रिटायर होके आता है, मेजर है, विंग कमांडर है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, वो अपने साथ कुछ प्रिविलेजेस लेके आता है। एक प्रिविलेज है पेंशन की और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटी की। हमें पता था जब फौज ज्वाइन की थी कि शॉर्ट सर्विस वालों को पेंशन नहीं है, भूल गए, नौकरियां की, अच्छे अहदे तक पहुंच गए। लेकिन जब 2015 में OROP आ गया, 1 रैंक 1 पेंशन, मनोहर पारिकर जी ने अनाउंस किया, तीनों चीफ ऐसे साथ में बैठे थे। किसी ने ये नहीं देखा कि जो SS रैंक है वो कहाँ पर है। हमारे रैंक को ग्रहण लग गया, हमारी ज़िंदगी को ग्रहण लगा दिया। अब क्या करें, किसके पास जाएं? हमारे अफसर कैप्टन ऊपर बैठे, इन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, हमने चिट्ठियाँ लिखी, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने कहा चलो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, उनको चिट्ठियाँ लिखी। उन्होंने चिट्ठियाँ हमारी इंटीग्रेटेड स्टाफ को भेज दी, आर्मी हेडक्वार्टर में भी। इनका जवाब दो, क्या है ये, क्यों, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला जी आपने क्योंकि 20 साल नहीं लगाए आपको पेंशन नहीं मिल सकती। और उन सारी खतों किताब में
एक लेटर बहुत अहम आया जो मेरे को आया कैप्टन जसपाल सिंह, जो आपकी ग्रीवेंस है वो पॉलिसी रिलेटेड है और कोई एक्शन लिया जा सकता है। वो एक बहुत चीज़ मेरे हाथ में लगी। अब हमारी पॉलिसी कौन बनाएगा? मैंने जनरल रावत जी से इंटरव्यू मांगी, हो गई। ऊपर जी को मैं साथ में लेके गया, हमने सारी उनको कहानियाँ दी, सबको बताया कि क्या क्या बात है कि जी एक तो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप उसको विड्रॉ करो और हमारे लिए कोई प्रो राटा पेंशन ऑनरेरियम कुछ भी बनाओ ताकि जो हमारी ओल्ड एज है वो अच्छे ढंग से निकल सके। 31 अगस्त को मेरी रक्षा मंत्री से मीटिंग हो गई, उनको भी हमने यही चीज़ बताई। तीसरी मीटिंग फिर आर्मी चीफ से हुई, फिर उनको वो डराया कि जी हम 2 पॉइंट बोल गए थे, आपने कुछ नहीं किया उसके ऊपर। 5 नवंबर का फिर रक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग हो गई, फिर हमने बोला मैडम हम आपसे 2 महीने बाद मिल रहे हैं, कुछ तो हमें करिएगा, लेकिन कुछ नहीं बना अभी तक। जब कुछ नहीं बना तो फिर अब क्या करें? चलो कुछ ना कुछ करते हैं, कोई पॉलिसी हमारे लिए बनाई, कुछ तो करें। अब मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे शॉर्ट सर्विस मिशन के ऑफिसर्स हैं, WS के हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं, उनके लिए कोई एक पॉलिसी बनाए ताकि जो उनकी ओल्ड है जो अच्छे ढंग से निकले। और जो हमारे वॉर वेटरन्स हैं, 65 वॉर के गुलाटी साहब हैं, हम 71 वॉर के हैं, जो वॉर वेटरन्स है एक सेपरेट क्लास होती है दुनिया में, उनको ज़्यादा अहमियत दिया जाती है, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 के थे, 2 के थे, वियतनाम वॉर के थे, किसी वॉर के थे, उनको पैर दी जाती है। सारी कंट्री उनको ध्यान से रखती हैं ताकि इन्होंने लड़ाई लड़ी है, इनको अच्छे ढंग से रखा जाए, लेकिन यहाँ सब भूल जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, रक्षा मंत्री जी से, आर्मी जी से, तो जब वो पॉलिसी बनाएं जो हमारे वॉर वेटरन्स हैं उनका पहले ध्यान रखें। जो OROP के टेबल्स हैं, जो OROP के टेबल्स हैं 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, उसमें तकरीबन 45,000 46,000 रुपये पेंशन बैठ जाती है, और वो पेंशन आप हमें दे दो ताकि जो हमारा आने वाला टाइम है, जो हमारे ऑफिसर्स 75 के हैं, 85 के हैं, 88 के हैं, वो आदमी डिग्निफाइड वे से, ऑनरेबल वे से रह सके। थैंक यू, नमस्कार। के हिसाब से उनको पेंशन दे दे, कोई एक गवर्नमेंट एज सेट कर ले कि इस एज के बाद में उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। क्योंकि MOD वाले क्या करते हैं कि छोटी छोटी बात के ऊपर एक कॉमा भी नहीं लगा तो वो सारा सेंटेंस बदल जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेटस, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे मंत्रियों को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा काम है वो खराब हो जाता है। और जो हमारी जो सैड प्लाइट है एमरजेंसी और शॉर्ट सर्विस मिशन ऑफिसर की, वो गवर्नमेंट ध्यान में रखे, और ध्यान में रखते हुए एज पर OROP टेबल्स 45,000 50,000 पेंशन बनती है, वो हमें पेंशन दें ताकि